साथियों, हर हिंदुस्तानी को बोलेंगे और इसे नमो ऐप पर भी देश के लिए जीने वालों की तरह बनाना है। हमारा आज प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात को देश को जो संबोधित किया, उन्होंने संबोधन किया। सबसे पहले तो उन्होंने इस देश के युवा खिलाड़ियों का हौसला अफजाई किया कि हमारे देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, और उन्होंने एक एक, चाहे महिला खिलाड़ी हो चाहे पुरुष खिलाड़ी हो, नौजवान हो, उनके बारे में उन्होंने। दूसरा, सबसे ज़्यादा जो आज वैश्विक कोरोना महामारी है, उसमें पूरे दुनिया के अंदर गिरफ्त में ले रखा, और उसमें हमारा देश भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा 138 करोड़ के आसपास की यहाँ जनसंख्या है, उसको हम कैसे बचाए जा सकें। टीकाकरण के बारे में उन्होंने बताया। गांव में जो आदिवासी सुदूर जो क्षेत्र है, वहाँ जहाँ शिक्षा की कमी या अभाव है, वहाँ कई तरह की भ्रांतियाँ जो खड़ी कर रखी है, उन्होंने उनसे संवाद करके आम जनता को, पूरे देश भर देशवासियों को उन्होंने संदेश दिया कि भ्रम में नहीं रहना है, हमें टीकाकरण कराना है, हमें मास्क पहनना है, हमें डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें बार बार साबुन से हाथ धोना है। इस तरह के उन्होंने फिर सबसे बड़ी, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल का संचय कैसे किया जा सके दूर दराज और विशेष तौर से पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में, उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से आम जनता को, पूरे देशवासियों को संदेश दिया कि जल का संचय करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उन्होंने 1 जुलाई को जो डॉक्टर्स डे है, उन्होंने ये कहा कि इस कोरोना काल में डॉक्टरों ने कितनी मेहनत की है और उनकी हौसला अफजाई भी करी और उनका मान सम्मान ही बढ़ाया। ये भी फिर उन्होंने जो 75वां हमारा जो देश की आज़ादी आज स्वतंत्रता दिवस है, अमृत महोत्सव के रूप में जो 15 अगस्त को मनाने के लिए भी उन्होंने कहा कि अगली बार जब मन की बात आएगी जुलाई में, उसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। और इस तरह के ऐसे विशेष तौर से उन्होंने इस देश को पन वैभव पर पहुंचाने के लिए स्वदेशीपन हम लाकर, उन्होंने जड़ी बूटियों की, उन्होंने नीम गिलोय की जिक्र किया। ये ऐसी रामबाण औषधि है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में विशेष तौर से इस बात का इंगित करने की कोशिश करी है कि मानव को प्रकृति ने, ईश्वर ने पैदा किया, तो उसकी रक्षा के लिए वनस्पति ऐसी बनी हुई है जो उसकी रक्षा कर सकती है। उसके लिए उन्होंने नीम गिलोय का जिक्र भी किया। नीम गिलोय लेने से कभी इन्फेक्शन नहीं होता। इस तरह की मन की बात में उन्होंने कई प्रेरणादायक बात करी है। आज मन की बात में माननीय मोदी जी ने जहां टोक्यो ओलंपिक को लेकर के भारत से जो एक दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के बहुत गरीब परिवारों से मेहनत करके जाने वालों की एक श्रृंखला के बारे में जानकारी दी, उसके साथ कोरोना के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से भ्रम फैले हुए हैं, उन भ्रमों का निवारण भी किया और लोगों को प्रोत्साहित भी किया कि वे टीका अवश्य लगाएं। जो 21 जून से टीके का दूसरा चरण शुरू हुआ है, निःशुल्क टीके का, उसके लिए वास्तव में मोदी जी ने आज संकेत किया और मोदी जी ने सबको प्रेरणा दी कि वे इस टीके को लगाएं। साथ में बरसात आ रही है, जल संरक्षण की भी बात की। कई ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे उत्साही नवयुवकों के उदाहरण देकर के बताया कि जिन्होंने अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर किस तरह से पर्टिकुलर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर पानी के खड्डे बना करके उन्होंने जल को संग्रहित किया, जिससे पूरे गांव को साल भर तक वो दे सकें। और साथ में आगामी 15 अगस्त को जो हमारे 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ है, उसके लिए भी उन्होंने जिक्र किया। हालांकि इसके लिए उन्होंने कहा कि आगामी क्षेत्र में हम अधिक बात करेंगे, और हमेशा जीवन में एक ही बात कही कि निरंतरता हमेशा जीवन में बने रखें। प्रगति का लक्षण निरंतरता है। इस तरह उनका उद्बोधन बहुत ही प्रेरणादायी रहा। इस प्रेरणा में उन्होंने चारों बातें कवर की और उस हिसाब से साथ में 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे का भी जिक्र किया। 4 जुलाई को उन्होंने चार्टर अकाउंटेंट्स का भी किया कि किस तरह से हमारे चार्टर अकाउंटेंट की आर्थिक क्षेत्र में उनका योगदान है। डॉक्टर्स जिन्होंने इस कोरोना के दौरान किस प्रकार से किया, और एक ऐसे अधिकारी के बारे में भी जानकारी दी जिन्होंने कोरोना के दौरान पूरे ऑक्सीजन की सारी व्यवस्था में लगे हुए थे। इस प्रकार से उन्होंने पूरे 40 मिनट के अपने उद्बोधन में कई प्रकार के
हमको उत्साह दिलाया, ऊर्जावान हुए। हम इन बातों को नीचे तक पहुंचा करके चाहते हैं कि इस कोरोना में हम नीचे के हर व्यक्ति को कोरोना का टीका लगे और हम जल का संरक्षण करें और साथ में डॉक्टर्स का हम सम्मान करें और अपने आगामी 15 अगस्त की तैयारी करें, जिससे यह देश आगे विश्व गुरु की ओर बढ़ सके। प्रधानमंत्री जी के 78वें अंक में आज जो मन की बात में उनको सबसे पीड़ादायी बात लगी, जो लोग वैक्सीन के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। आज पूरे देश में वैक्सीन लगाने का जो मोदी जी का अथक प्रयास है, उसे कुचल करने के लिए कई पार्टियां या कई लोग इस टाइप की बातें कर रही है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से ये बीमारी जाएगी, वैक्सीन लगाने से नपुंसकता आ जाएगी। ये सब भ्रम की बातें हैं और माननीय की प्रधानमंत्री के आदेश के अनुसार पूरे देशवासियों से यही निवेदन करना चाहते हैं, वैक्सीन का उपयोग करें, अपना जीवन बचाएं, अपना परिवार बचाएं, अपने पड़ोसी को बचाएं। इसी भावना के साथ मन की बात का 78वां अंक पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। परवीन जैन, प्रभारी मन की बात संयोजक।